सूजी का दिल टूट जाता है और वह क्लास में रो पड़ती है। जैंग मिंग परेशान होकर इवान को मैसेज करता है, तुमने सूजी से क्या कहा? इवान को जैंग मिंग का मैसेज मिलता है कि सूजी रो रही थी। इवान एक छोटा सा सॉरी मैसेज भेज देता है। सूजी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, तुम बार बार सॉरी क्यों कह रहे हो? इवान कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है, लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर देता है। हनिया के लगाए हुए डाउट्स उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। जाते वक्त वह एक वॉल नोटिस करता है जहाँ कभी उसने एक क्वेश्चन लिखा था जिसका जवाब सूजी ने दिया था। कैंटीन में बाली गैबी का वेट कर रही होती है लंच के लिए, लेकिन गैबी काम का बहाना बनाकर कैंसिल कर देता है। बाली उसके दोस्तों को उसके फ्लर्ट करने के बारे में गॉसिप करते सुन लेती है और उसका बचाव करती है, लेकिन बाद में सूजी के सामने रो पड़ती है और अपने डर बताती है। अगले दिन लाइब्रेरी में आइवान पहली बार सूजी को चुपचाप रोते हुए देख लेता है। उस पल वह उसकी वल्नरेबिलिटी और खूबसूरती को महसूस करता है। जब सूजी चली जाती है, आइवान लाइब्रेरी की खिड़की पर उसका लिखा मैसेज देखता है, हम किसी को बहुत पसंद कर सकते हैं, लेकिन शायद कभी उनके साथ जी न पाए। ये सच सिर्फ हमें ही पता होता है। ये पढ़कर इवान को एहसास होता है कि सूजी की फीलिंग्स सच्ची थीं, ऑब्सेशन नहीं। बाद में सूजी जैंग मिंग को क्लास ज्वाइन करने का मैसेज करती है, लेकिन उससे पहले ही आइवान आकर उसके पास बैठ जाता है। सूजी हैरान रह जाती है। जो लड़का उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, वह अब उसके पास क्यों बैठ रहा है? जैंग मिंग आता है और शॉक होकर पूछता है, मैं अब कहाँ बैठूं? सूजी अपनी सीट ऑफर करती है, लेकिन आइवान पीछे वाली खाली सीट की तरफ इशारा करता है, तुम वहाँ बैठ जाओ। क्लास के दौरान उनकी उंगलियां लगभग फिर से टच हो जाती हैं। बाद में जब धूप सूजी को डिस्टर्ब करती है, इवान चुपचाप धूप ब्लॉक कर देता है। जैंग मिंग पीछे से सब नोटिस करके मुस्कुराता है। इवान सूजी को एक नोट लिखता है और दोनों मूवीज के बारे में मैसेज एक्सचेंज करते हैं। जब सूजी अपनी फेवरेट मूवी बताती है, इवान हैरान रह जाता है। यही मूवी कभी एक लड़की ने उसे विंडो पर सजेस्ट की थी और तब हानिया ने क्लेम किया था कि वह उसका आइडिया था। अब इवान सोचने लगता है कि क्या वह लड़की सूजी थी। क्लास के बाद जैंग मिंग इवान को सूजी के बारे में छेड़ता है और सजेस्ट करता है कि उसे लंच के लिए इनवाइट करें। जब वह इनवाइट करते हैं, सूजी पूछती है, तुम मेरी दोस्ती ठीक करने की कोशिश कर रहे हो या सिर्फ फॉर्मल हो? इवान माफी मांगता है और कहता है कि वह कॉम्पिटिशंस में बिजी था। सूजी हल्का सा स्मर्क करके लंच के लिए हाँ कर देती है और इवान का चेहरा खिल उठता है। लंच के रास्ते में उनकी मुलाकात बाली और गैबी से होती है। सूजी तुरंत बाली का अजीब बिहेवियर नोटिस करती है और उसे अलग ले जाती है। लेक के पास बाली फाइनली कहती है, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। सूजी शौक और गुस्से में गैबी से बात करने जाने लगती है, लेकिन बाली उसे रोक लेती है। उस रात इवान अपने कमरे में होता है और जैंग मिंग उसे चिढ़ाता है। इवान मान लेता है, शायद मुझे सूजी थोड़ी पसंद आने लगी है, मैं उसे बेटर जानना चाहता हूँ। पहले मैं हाना से इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। अगले दिन क्लास में रूज ज्वाइन करती है और आइवान को देखकर बैठती है। टीचर सूजी की इंटेलिजेंस और ब्यूटी की तारीफ करता है। इवान मजाक करता है, ये टीचर हर लड़की को यही बोलता है। सूजी हंस पड़ती है। लाइब्रेरी में आइवान सूजी के लिए स्नैक्स लाता है। सूजी खुश हो जाती है। बाद में आइवान मैसेज करता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? सूजी रिप्लाई नहीं करती, लेकिन दिल में कहती है हाँ। फिर इवान मैसेज करता है, कल लंच साथ कर सकते हैं? सूजी खुशी से मान जाती है। लंच पर आइवान कहता है, तुम मुझे एक बचपन की लड़की याद दिलाती हो जिसने मुझे पुलिस से बचाया था। सूजी हैरान हो जाती है क्योंकि वह लड़की वही थी। जब इवान उसके आंसू देखता है तो पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? सूजी झूठ बोलती है, तुम्हारी स्टोरी बहुत क्यूट है। इवान अपने कमरे में बैठा मुस्कुराता है। उसे अब भी अपनी बचपन वाली दोस्त को ढूंढने की उम्मीद है जिसके बारे में उसने सूजी को बताया था, बिना यह जाने कि वह लड़की सूजी ही थी। अगले दिन जैंग मिंग लाई के लिए मैजिक ट्रिक्स करता है, लेकिन लाई सिर्फ इवान में इंटरेस्टेड होती है। जब जैंग मिंग उसे रोज देता है, वह गुस्से में उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने झूठ बोला था कि इवान वहाँ होगा सिर्फ उसे बुलाने के लिए। जैंग मिंग के दोस्त उसका डिफेंड करते हैं, लेकिन लाई कहती है, मुझे इवान पसंद है और इवान मुझे पसंद करता है। बाद में जैंग मिंग मान लेता है कि उसने झूठ बोला था ताकि लाई उसे एक चांस दे। लाई जिद करती है कि इवान उसे पसंद करता है और पूछती है वह कहाँ है। मजबूरन जैंग मिंग बताता है कि वह लाइब्रेरी में है। एलाई वहाँ जाती है और आइवान को सूजी के साथ देखती है। गुस्से में वह इवान पर इल्जाम लगाती है। इवान कंफ्यूज होकर कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरा दोस्त जैंग मिंग करता है। लाई कहती है, तो फिर तुमने मेरी फोटोज और स्टोरीज लाइक क्यों की? तब आइवान को समझ आता है कि जैंग मिंग ने उसका अकाउंट यूज किया था। जैंग मिंग सिग्नल करता है चुप रहने का, लेकिन इवान सच बोल देता है, लाइक्स जैंग मिंग ने की थी, मैंने नहीं। लाई हैरान हो जाती है और जैंग मिंग पर टाइम वेस्ट करने का इल्जाम लगाती है। गुस्से में जैंग मिंग इवान को पंच कर देता है और कहता है, तुम हमेशा हर लड़की मुझसे छीन लेते हो। सूजी बीच में आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। इवान कहता है, अगर मुझे मारने से तुम्हारा गुस्सा कम होता है तो मैं सह लूंगा। फिर भी जैंग मिंग वहाँ से चला जाता है। बाद में वह एलाई को बताता है कि लाइब्रेरी में जब वह सो गई थी तो उस पर जैकेट उसने रखी थी, इवान ने नहीं। लाई शॉक होकर चुपचाप चली जाती है और
जैंग मिंग का दिल टूट जाता है। सूजी इवान के जख्म पर दवा लगाती है और कहती है, तुम ठीक हो, लेकिन मुझे जैंग मिंग के लिए बुरा लग रहा है, वह मेरा भी दोस्त है। इवान सिर हिलाकर कहता है, हाँ, मुझे भी उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। दोनों महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। रूफटॉप पर एक मुलाकात के बाद दोनों और करीब हो जाते हैं। इवान सूजी को वॉल पर लिखा एक सवाल दिखाता है और कहता है कि उसे नहीं पता किसने जवाब दिया। सूजी जानती है वह उसका जवाब था, लेकिन वह चुप रहती है। बाद में इवान एक गाना गुनगुनाता है जो उसने कभी एक लड़की को गाते सुना था। सूजी हैरान होती है कि उसे इतनी छोटी बातें याद हैं। जब सूजी वॉल पर लिखा अपना कन्फेशन देखती है जो उसने इवान के लिए लिखा था, तो वह घबरा कर उसके सामने खड़ी हो जाती है ताकि इवान उसे न देख सके। डॉर्म में बाली सीरियस लगती है। बाली मान लेती है कि वह पढ़ाई पर फोकस कर रही है ताकि गैबी को भूल सके। सूजी चुप हो जाती है लेकिन उसका साथ देती है। इस दौरान जैंग मिंग और इवान की दोस्ती फिर से ठीक हो जाती है जब वे बेसबॉल खेलते वक्त एक दूसरे से माफी मांगते हैं। क्लास में सूजी और इवान मस्ती करते हैं। इवान सूजी की बोर्ड फोटो भेजता है और सूजी चुपके से इवान की मेसी हेयर वाली फोटो ले लेती है। इवान शर्मिंदा होकर बाल ठीक करता है और सूजी हंस पड़ती है। बाद में एलाई सूजी से कहती है कि इवान उसे पसंद करता है, लेकिन मान नहीं रहा। सूजी शांति से कहती है, अगर वह तुम्हें पसंद करता तो साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह उसे इशारा देती है कि जैंग मिंग सच में उसकी परवाह करता है। जैंग मिंग बाद में सूजी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे एलाई पसंद है, चाहे उसे कई बार रिजेक्ट किया गया हो। सूजी उसे हिम्मत देती है। फिर आइवान सूजी को अपने अंकल के बार ओपनिंग पर इनवाइट करता है और हिंट देता है कि सिर्फ वे दोनों होंगे। सूजी नर्वस लेकिन एक्साइटेड होती है। इवेंट पर इवान उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और मजाक में कहता है कि दोनों मैचिंग आउटफिट्स में हैं। दोनों साथ वक्त गुजारते हुए और करीब आ जाते हैं। सूजी मजाक में ईंटों पर चलती है और आइवान को बताती है कि उसकी माँ ने उसे यह ट्रिक सिखाई थी ताकि लंबी वॉक्स के दौरान दर्द से ध्यान हट सके। इवान इमोशनल होकर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं दूसरा इंसान बन सकूं जो तुम्हारा दर्द कम कर सके। सूजी यह सुनकर हैरान और टच्ड हो जाती है। तभी इवान को रोज का घबराहट भरा फोन आता है हनिया के ब्रेकडाउन के बारे में। इवान तुरंत निकल पड़ता है और सूजी भी साथ चलने पर जोर देती है। रोज की आर्ट क्लास में पहुंचकर वे देखते हैं कि हनिया ने गुस्से में पूरा कमरा तोड़ दिया है। इवान के आते ही हनिया बिखरे हुए हाल में और हाथ में एक तेज चीज पकड़े हुए उसे इल्जाम देती है कि उसने उसे भुला दिया। इवान उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हनिया सूजी को देखती है उसका गुस्सा और भड़क उठता है और वह स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है। इवान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। सूजी और रोज पीछे पीछे जाते हैं। होश में आने के बाद हनिया अपने फादर को फोटो भेजकर उसे लेने के लिए कहती है। उसे स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब माँ की डेथ के बाद लोग उसे चिढ़ाते थे। एक लड़की ने सपोर्ट ऑफर किया था, लेकिन हनिया ने गुस्से में मना कर दिया। बाद में वह खुद को नुकसान पहुँचाने लगी थी और रोज ने उसे संभाला था। रोज आइवान से कहती है कि वह हनिया की जिंदगी में वापस आ जाए, लेकिन आइवान चुप रहता है और सूजी की तरफ देखकर परेशान होता है। सूजी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, सोचते हुए कि शायद उसने आइवान को फिर खो दिया। हॉस्पिटल में हनिया उसे फिर से न जाने की गुजारिश करती है। आइवान शांति से कहता है कि हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी होती हैं। हनिया कड़वाहट से कहती है कि आइवान का रवैया बदल गया है और इसका इल्जाम सूजी पर लगाती है। आइवान मानता है कि सूजी के साथ वह अपना असली रूप महसूस करता है, लेकिन साफ कहता है कि वह हनिया के साथ रिलेशनशिप में वापस नहीं आ सकता। हनिया को याद आता है जब इवान ने पेप्सी बॉटल पर एक छोटा सा सॉरी नोट लिखा था जब वह सबसे ज्यादा दुखी थी। उस छोटी सी काइंडनेस ने उसके दिल में इवान के लिए गहरी फीलिंग्स पैदा कर दी थी। दूसरी तरफ सूजी की माँ उन दोनों को साथ देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वह इवान और उसके फैमिली को पहचान लेती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सालों पहले सूजी की माँ इवान के घर गई थी किसी मदद के लिए, लेकिन इवान की माँ ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। छोटी सूजी ने यह सब देखा था। फिर भी जब इवान सूजी को ग्लव्स देता है, सूजी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, इशारा कि वह उसे माफ कर चुकी है। घर पर सूजी अपनी माँ के लिए उनकी पसंद की नूडल्स बनाती है। माँ प्यार से मुस्कुराती है। वह चर्च वेडिंग का जिक्र करती है जहाँ सूजी अपने फादर की डेथ के बाद गई थी। वही दिन था जब सूजी ने पहली बार आइवान को देखा था। हॉस्पिटल में हनिया खुद से कहती है कि वह इवान को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। अगले दिन लाइब्रेरी में आइवान सूजी के साथ पढ़ाई करने आता है, लेकिन वह ज्यादा बुक्स से ज्यादा सूजी पर ध्यान दे रहा होता है। कैंटीन में बाली अब भी गैबी को लेकर उदास होती है, लेकिन जब वह सूजी और इवान को साथ देखती है तो खुश हो जाती है। तभी हनिया वहाँ आती है और आइवान के पास बैठकर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन का जिक्र करती है। विनर को बड़ी कंपनी से फंडिंग मिलेगी। वह फॉर्म आइवान को देती है। सूजी कहती है कि उसने भी इस कंपटीशन के बारे में सुना है और यह अच्छा मौका है। इवान कंफर्म करता है कि वह पहले ही पार्टिसिपेट करने का प्लान बना चुका था। बाद में इवान अपनी टीम बनाता है जिसमें सूजी, जैंग मिंग और उसके रूममेट्स शामिल होते हैं। हनिया भी टीम ज्वाइन करती है जो सूजी को पसंद नहीं आता। इवान अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करता है, एक चाइल्ड लॉस प्रिवेंशन ऐप जो GPS ट्रैकर ब्रेसलेट्स और CCTV इंटीग्रेशन के थ्रू मिसिंग बच्चों को लोकेट करेगा। यह सुनकर सूजी को याद आता है कि इवान ने कभी यह आइडिया उसे बताया था जब
वह खुद को खोई हुई महसूस कर रही थी। उसे समझ आता है कि इवान इस पर काफी समय से काम कर रहा था। टीम को आइडिया बहुत पसंद आता है, सब मजाक करते हैं और जैंग मिंग इवान और सूजी को छेड़ता है। सब हंस पड़ते हैं और उस पल सूजी सच में खुश महसूस करती है। लेकिन हनिया क्लियरली इरिटेटेड थी, देखकर कि सूजी और इवान कितने करीब हो गए थे। फिर इवान ने अनाउंस किया, हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और कंपटीशन जीतेंगे। सूजी ने अपना हाथ इवान के हाथ पर रखा, फिर बाकी टीम मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया। हनिया झिझकी, उसे मुश्किल हो रहा था ज्वाइन करना। उसका हाथ इवान तक पहुंच ही नहीं पाया। कैंपस में जल्दी ही यह बात फैल गई कि टॉप स्टूडेंट इवान कंपटीशन में एंटर कर रहा है और सबको यकीन था कि वही जीतेगा। बहुत से स्टूडेंट्स उसकी टीम ज्वाइन करना चाहते थे ताकि उसकी सक्सेस का फायदा उठा सकें। कुछ सीनियर्स जो खुद को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर समझ रहे थे, इवान की पार्टिसिपेशन सुनकर एंग्शियस हो गए। मीटिंग के दौरान उन्होंने इवान को कन्फ्रंट किया और इल्जाम लगाया कि उसके वेल्थी बैकग्राउंड की वजह से उसे अनफेयर एडवांटेज मिलता है। इवान चुप रहा, बहस नहीं की, लेकिन हनिया ने उनको जोर से जवाब दिया। सीनियर्स को बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। बाद में गैबी, जो टीम का मेंबर था, उन्हें एक ऑफिस स्पेस ऑफर करता है अपने फादर के दिए हुए कार्ड से। इवान हेजिटेंट था, लेकिन हनिया ने टीम की तरफ से तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे इवान की रेपुटेशन बढ़ती गई और स्टूडेंट्स टीम ज्वाइन करने की कोशिश करने लगे। क्लास में इवान प्रेशर की वजह से स्ट्रेस्ड लग रहा था। जैंग मिंग ने धीरे से सूजी को बताया कि आइवान लोगों को माना करते करते और इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट सेटअप की वजह से थक चुका है। ब्रेक के दौरान सूजी इवान के लिए एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक लाई और प्यार से कहा कि ज्यादा स्ट्रेस मत करो और पहले सेटअप रेडी करो। उसकी बातों से इवान को नई हिम्मत मिली। अगले दिन जब टीम गैबी के ऑफिस पहुंची, सब स्पेशियस और खूबसूरत जगह देखकर हैरान रह गए। सबने काम शुरू किया। जब सूजी ने ऐप के डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस दिए, टीम ने उसकी तारीफ की। आइवान खास तौर पर इम्प्रेस्ड था। उसे सूजी की शार्प माइंड और सपोर्ट पर फख्र महसूस हुआ। अगले दिन सूजी और इवान पार्क में ऐप टेस्ट करने गए। सूजी पार्क के अंदर गहरा चली गई और इवान ट्रैकर से उसकी लोकेशन देख रहा था, लेकिन एक ग्लिच की वजह से सिग्नल चला गया और इवान परेशान हो गया। आखिरकार उसे सूजी मिल गई। मेरे साथ चलो, उसने नरमी से कहा। वापस आते हुए सूजी गलती से इवान से टकरा गई। दोनों पत्तों के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करने लगे। इवान ने मजाक में एक पत्ता सूजी के चेहरे पर रख दिया और कहा, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। सूजी मुस्कुराई। उसका दिल प्यार से भर गया। उसे लगा जैसे उसके सपने सच हो रहे हैं। दूसरी तरफ बाली कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकली और गैबी की यादों में खो गई। उसे याद आया कैसे वह छोटे छोटे गिफ्ट्स लाती थी जो गैबी अक्सर इग्नोर करता था, सिवाय एक लंच बॉक्स के जो उसे सच में पसंद आया था। उस एक पल को याद करके बाली ने फिर गैबी के फेवरेट आइटम्स लिए, उम्मीद में कि कुछ वापस ठीक हो जाए। लेकिन जब वह उसके दोस्तों के पास पहुंची, उसने सुना कि गैबी आज चैन से मिलने वाला है और बहुत एक्साइटेड है। उसका दिल टूट गया। फिर भी वह अंदर गई, लेकिन ऑकवर्ड साइलेंस मिला। गैबी यहाँ नहीं है, किसी ने कहा। बाली चुपचाप वहाँ से चली गई। इधर सूजी और आइवान प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए चल रहे थे। आइवान ने मुस्कुराकर कहा, जब ट्रैकर ब्रेसलेट आएगा सबसे पहले तुम्हें दूंगा। सूजी ने मजाक में पूछा, और वह लड़की जो चर्च के बाहर मिली थी बचपन में? इवान हंसकर बोला, उसे सेकंड ब्रेसलेट मिलेगा। सूजी ने अपने ख्यालों में सोचा कि वह कन्फेस कर रही है, मैं ही वह लड़की हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अपने डे ड्रीम में इवान उसका चेहरा पकड़कर कहता है, इसलिए मुझे हमेशा लगा कि हम पहले मिले हैं। लेकिन सूजी रियलिटी में वापस आ गई। उसने अभी तक कुछ नहीं बताया था। सीन शिफ्ट होता है बाली पर, जो फ्रेंच रेस्टोरेंट के बाहर गैबी को चान का इंतजार करते देखती है। गैबी चान को देखकर चमक उठता है। वह इनविटेशन देता है और हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चान पहले पीछे हट जाती है, फिर मजाक में अलाउ करती है। बाली बाहर खड़ी सब देखती रहती है, दिल टूटकर भी सोचती है, अगर गैबी खुश है तो बस वही काफी है। बाद में सूजी ऑफिस जाती है और सबको सोते हुए पाती है। इवान अकेला जाग रहा होता है। सूजी उसकी नोटबुक में वह पत्ता देखती है जो दोनों ने पार्क में पकड़ा था, नीटली प्रेस किया हुआ। यह देखकर वह इमोशनल हो जाती है, लेकिन इवान के आते ही जल्दी से पत्ता वापस रख देती है और प्रोजेक्ट की बात शुरू कर देती है। दूसरी तरफ गैबी और चान रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और कार के पास बाली को सोता हुआ देखते हैं। गैबी ठंडे लहजे में कहता है, हम ब्रेकअप कर चुके हैं, फिर क्यों आती हो? बाली आंसुओं को रोककर कहती है, मैं बस ये चीजें देने आई थी, इस बार बिल्कुल वैसे बनाई हैं जैसे तुम्हें पसंद है। चान इरिटेट होकर कहती है, ये अभी तक तुमसे चिपकी क्यों हुई है? गैबी भी गुस्से में बाली को डांट देता है। चान चली जाती है और कहती है कि पहले सब क्लियर करो, फिर मुझे कॉल करना। बाली फिर भी सॉफ्टली कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब तंग नहीं करूंगी, सॉरी तुम्हारी डेट खराब करने के लिए। लेकिन गैबी इल्जाम लगाता है कि वह उसकी खुशी बर्बाद करना चाहती है। आखिरकार गैबी उसे रोककर कहता है, मैं तुम्हें डॉम छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना ये लास्ट टाइम है। साइलेंट राइड के दौरान गैबी बार बार कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता था, लेकिन ये हमारी आखिरी बात है। बाली कुछ नहीं कहती, वह अपना चेहरा मोड़ लेती है और चुपचाप आंसू उसके गालों पर बहते रहते हैं। जब वे डॉर्म पहुंचे, गैबी को एहसास हुआ कि बाली तेज बुखार में जल रही थी और सो चुकी थी। उसकी मना करने के बावजूद गैबी उसके पास रुक गया। उसने दवा छोड़ दी और एक नोट लिखा, गुड बाय, आखिरी बार। इधर आइवन ने जब अनाउंस किया कि वह ऐप फ्री में रिलीज करेगा, तो सब लोग गुस्से में वहाँ से चले गए, उसे अकेला छोड़कर। सिर्फ सूजी उसका साथ
दे रही थी, लेकिन जब इवान ने थोड़ा स्पेस मांगा तो वह भी उसे समय देने के लिए चली गई। दूसरी तरफ हनिया अपने दोस्त जेरी के साथ समय बिता रही थी, जो एक मैथ जीनियस था और सीक्रेटली उसे पसंद करता था। हनिया समझ गई। उसने कहा, अगर तुम आइवान को हरा दो तो शायद मैं तुम्हें डेट करने का सोचूं। जेरी ने सांस भरी और कहा कि हनिया इवान से सच्चा प्यार नहीं करती, बस उसे कंट्रोल करना चाहती है। हनिया ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं इवान के बिना जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकती, हम साथ रहने के लिए बने हैं। बाद में सूजी और बाली साथ बैठी थी। जब सूजी ने अचानक पूछा, किसी को किस करना कैसा होता है? बाली की आंखें एक्साइटमेंट से बड़ी हो गईं। रुको, क्या तुमने इवान को किस किया? सूजी ने शर्माते हुए हंसकर बताया कि उनके लिप्स बस एक्सीडेंटली टच हो गए थे। बाली ने ड्रामा करते हुए उसे छेड़ा कि जल्दी ही प्रॉपर किस मिलेगा। दोनों हंस पड़ी। बाद में जब सूजी ऑफिस पहुंची, वहाँ कोई नहीं था। उसने इवान को कॉल किया। जब वह उसके पास पहुंची तो देखा कि वह पूरी तरह से नशे में था। पीना बंद करो, सूजी ने डांटा, लेकिन इवान हिला तक नहीं, बस बोला कि उसे सितारे देखने हैं। सूजी उसे रूफटॉप पर ले गई, जहाँ इवान ने अपने दिल की बात बताई, अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस और कंपटीशन जीतने के प्रेशर के बारे में। उसने कहा, मैं ये ऐप लोगों की मदद के लिए फ्री बनाना चाहता था, लेकिन अब टीम के रिएक्शन के बाद कंफ्यूज हो गया हूँ। सूजी ने उसे जेंटली समझाया कि अपने दिल की सुनो, उसका ओरिजिनल ड्रीम गलत नहीं था। इवान को क्लैरिटी मिल गई और उसने ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजकर फाइनल डिसीजन अनाउंस कर दिया कि ऐप फ्री ही रिलीज होगा। कंपटीशन के दिन सब समय पर पहुंचे, सिर्फ आइवान और सूजी ट्रैफिक में फंस गए। दोनों कार से उतरकर दौड़ने लगे। दौड़ते समय सूजी एक साइकिलिस्ट से टकरा गई और उसकी टांग लग गई। आइवान ने उसे अपनी पीठ पर उठाया, लेकिन स्पीड स्लो हो रही थी। सूजी ने इंसिस्ट किया कि वह उसे छोड़कर कंपटीशन पर फोकस करे। काफी मनाने के बाद आइवान भाग गया और सूजी उसे दूर जाते देखती रही। फिर भी आइवान लेट पहुंचा और टीम कंपटीशन हार गई। सीनियर्स ने मजाक उड़ाया, लेकिन आइवान ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पुराने कॉम्पिटिशन्स के आइडियाज चुराकर अपना प्रोजेक्ट बनाया है। हार के बावजूद इवान कंपोज्ड रहा और सच सामने लाने का वादा किया। बाद में जैंगमिंग ने बताया कि सूजी ने ग्रुप को मैसेज करके सबको इवान का सपोर्ट करने को कहा था। इवान ने दौड़कर सूजी को ढूंढा। जब मिला, उसने प्यार से पूछा, तुमने बाली को हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया? सूजी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि बाली ऑलरेडी इमोशनली थक चुकी थी, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इवान ने उसे हमेशा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहा और फिर कहीं बाहर चलने का इनवाइट दिया। अगले दिन दोनों मैचिंग स्वेटशर्ट्स पहनकर ट्रिप पर गए। रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें कपल समझा। सूजी ने करेक्ट करना चाहा, लेकिन आइवान ने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ हम कपल हैं। सूजी शर्मा गई। सीनिक जगह पर फोटोज लेते वक्त सूजी छुपकर आइवान की पिक्चर्स लेने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी खूबसूरत यादें बना रही है। इवान और सूजी के बीच गहरी अनसेड फीलिंग्स दिखाई देती हैं। आइस स्केटिंग के वक्त इवान की देखभाल और तवज्जो सूजी के दिल को और भी बेचैन कर देती है। इसी दौरान हनिया के दिल में भी इवान के लिए पुराने जज्बात बाकी हैं। वह कंपटीशन में इवान की हार पर ऑनलाइन कमेंट्स देखकर गुस्से में आ जाती है। जब आइवान और सूजी का रिश्ता खिलने लगता है, बाहर की ताकतें उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं। हनिया जलन और कड़वाहट में सूजी के फैमिली बैकग्राउंड की तहकीकात करती है और पता लगाती है कि सूजी के पिता की मौत आइवान के पिता की फैक्ट्री में आग के हादसे में हुई थी। वह यह बात इवान को बताकर उनके दरमियान फासला पैदा करना चाहती है। हनिया इवान का सामना करती है और कहती है कि जो वर्कर फैक्ट्री की आग में मरा था वह सूजी का पिता था। वह इवान को वार्न करती है कि शायद सूजी बदला लेने के लिए उसके करीब आई हो। इवान हैरान रह जाता है, लेकिन जाहिरी तौर पर कहता है कि यह मामला उस और सूजी के दरमियान है। फिर भी शक का एक बीज उसके दिल में रह जाता है। घर जाकर इवान अपनी माँ से फैक्ट्री फायर के बारे में पूछता है और एक सख्त सच का पता चलता है। उसकी माँ उस वर्कर को ही दोषी ठहराती है। यह जानकर इवान खामोशी से चला जाता है, उस दर्द का तसव्वुर करता हुआ जो सूजी ने सहा होगा। इस सब से अनजान सूजी इवान के मैसेज का इंतजार करती रहती है। जब आइवान उससे दूरी इख्तियार करता है तो सूजी परेशान हो जाती है। वह जैंग मिंग से तसल्ली लेती है, जो कहता है कि इवान ठीक महसूस नहीं कर रहा। सूजी उसके लिए सूप बनाती है, लेकिन रास्ते में उसका एंकल मुड़ जाता है। इवान दूर से उसे देखता है, अपनी माँ के अल्फाज और अपनी उलझन में घिरा हुआ, मगर मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। दर्द के बावजूद सूजी सूप छोड़कर चली जाती है। इवान का रूममेट पूछता है कि वह सूजी से क्यों बच रहा है, लेकिन इवान खामोश रहता है। हनिया एक यूनिवर्सिटी इवेंट को सूजी के साथ को होस्ट करने का प्लान बनाती है, ताकि मौका मिलते ही उसके और आइवान के दरमियान और दूरी पैदा करे। सूजी टूट चुकी होती है और क्लास में आइवान उसके पास बैठने के बजाय गैबी के पास बैठ जाता है। क्लास के बाद सूजी देखती है कि इवान हनिया के साथ जा रहा है। जवाब के लिए बेचैन होकर वह इवान को लगातार मैसेज भेजती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। करीबी और फिर अचानक दूरी के इस सिलसिले से तंग आकर सूजी टूट जाती है। गैबी उसे डिस्कशन के लिए बुलाती है और सूजी उम्मीद करती है कि शायद आइवान वहाँ हो। वहाँ इवान और हनिया दोनों मौजूद होते हैं। सूजी इवेंट के लिए अच्छी सजेशंस देती है, जिन्हें इवान भी मानता है, लेकिन फिर भी उससे बात नहीं करता। तेज बारिश के दौरान सूजी को इवान का मैसेज मिलता है कि वह उसे लेने आ रहा है। सूजी खुश होकर झूठ बोलती है कि वह बाहर है और कैफे चली जाती है। इवान उसे एक रेनकोट देता है, लेकिन सूजी
सूजी पहचान लेती है कि यह हनिया का है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हनिया ने इवान से यह कहकर रेनकोट देने को कहा था कि इससे सूजी के इरादे समझ आ जाएंगे। सच जानकर भी सूजी जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ रेनकोट ले लेती है, लेकिन आइवान के जाते ही वह उसे फेंक देती है और खुद बारिश में चल देती है। उसका दिल टूट चुका होता है। इवान दूर से उसे देखता है और समझ जाता है कि हनिया गलत थी। दोनों बारिश में अलग अलग रो रहे होते हैं।